अस्सलाम वालेकुम। आज हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली स्टोर्ड प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है। इस पर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि पुराने कंप्यूटर्स कैसे काम करते थे। याद रखें, सबसे पहले जब कंप्यूटर्स बने थे तो जो प्रोग्राम्स होते थे, प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। इसको अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको फिर वो जहन में बात बैठ जाएगी। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, वो इंस्ट्रक्शंस कोई काम करने की इंस्ट्रक्शंस, उनको स्टोर किया जाता था कंप्यूटर के अंदर। स्टोर किया जाता था कंप्यूटर के, या आप कह लें सीपीयू के अंदर। ठीक है। या तो सीपीयू के अंदर स्टोर किया जाता था, या तो सीपीयू के बाहर ही अटैच किया जाता था। लेकिन वो जितनी भी सर्किटरी होती थी, एक सर्किट होता था, वो रीप्रोग्राम नहीं हो सकता था। रीप्रोग्राम नहीं हो सकता था। क्या मतलब? थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं। देखें, हमने दो नंबर ऐड करने हैं। ठीक है। हमारे पास 5 + 3। ठीक है। ये दो डाटा है। ये 5 और 3 क्या है? इसको हम बोलते हैं डाटा। और ये जो ऑपरेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। एडिंग 5 और 3, ये क्या है? इंस्ट्रक्शन। इसी इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखें, पुराने कॉन्सेप्ट में होता क्या था। ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। ये इंस्ट्रक्शन आपकी बार बार यूज़ होगी। वो आपसे बस डाटा चेंज होगा, आपका सिर्फ डाटा चेंज होगा। या तो ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर फिक्स मौजूद होगी, या तो उसके साथ अटैच हुई होगी। अच्छा, दूसरी जो एरा थी उसमें क्या कर दिया था? पेग बोर्ड अरेंजमेंट आ गई थी। एक बॉक्स टाइप सर्किट सा बना दिया, जिसको आप प्लग एंड प्ले कर सकें। प्लग एंड प्ले। जैसे आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास एक लेटेस्ट से प्लस का सर्किट है, एक माइनस का सर्किट है, एक मल्टीप्लिकेशन का सर्किट है और एक डिवीजन का सर्किट है। ठीक है। ये बने बनाए सर्किट है। आपने अगर एडिशन करनी है, एडिशन के सर्किट को कंप्यूटर के साथ लगाएंगे, साथ दो डाटा आप देंगे तो वो एडिशन करेगा। सब्ट्रैक्शन के सर्किट को लगाएंगे, वो सब्ट्रैक्शन करेगा और साथ आप डाटा देंगे। मल्टीप्लिकेशन के सर्किट को लगाएंगे, डाटा देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है। प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम था, लेकिन अभी भी ये रीप्रोग्राम नहीं हो सकते। फ्लेक्सिबिलिटी तो आ गई है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस, लेकिन रीप्रोग्राम नहीं हो सकते। और देखो ये कॉस्ट कितनी ज़्यादा जाएगी इतने ज़्यादा सर्किट्स को यूज़ करने के लिए। अच्छा, जो थर्ड मेजर जिस पर हमने बात करी थी, जो हमारी बहस का मौजू था, वो था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है। अच्छा देखें, पहले क्या हमने दो चीज़ें देखी कि एक तो रीप्रोग्रामिंग नहीं हो सकती थी, मतलब कि दोबारा से आप सर्किट में चेंजिंग नहीं कर सकते थे इंस्ट्रक्शंस में कि आप कोई नया ऑपरेशन कर सकें। जैसे मेरे पास ये एक ही सर्किट हो, मैं इसी को बता सकूं कि प्लस भी ये कर ले, माइनस भी कर ले, मल्टीप्लिकेशन भी कर ले, डिवीजन भी कर ले। रीप्रोग्रामिंग का किसी तरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। जॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने सबसे पहले तो एक रीप्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि आपका जो भी सर्किट है, उसको उसमें आप जो ऑपरेशंस है वो चेंज कर सकते हैं। आप एक ही सर्किट से आप प्लस भी एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। और दूसरा, इसने स्टोर्ड प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट दिया। क्या मतलब? इसका मतलब कि जो मेमोरी है आपकी, मेन मेमोरी की इधर बात हो रही है, वो जो है उसमें आपकी इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी। आपकी इंस्ट्रक्शंस किस में स्टोर होंगी? मेन मेमोरी में। पहले क्या था? पहले या तो कोई सेपरेट सर्किट था, या तो वो सीपीयू के बिल्कुल साथ अटैच थे, बिल्कुल साथ अटैच थे सीपीयू के, और वो रीप्रोग्राम भी नहीं हो सकते थे। या इन सम केसेस आप बोल सकते हैं सीपीयू के अंदर भी मौजूद थे। बहुत ही पुराने अगर हम आर्किटेक्चर में चले जाएं तो। अच्छा देखें, इसका आर्किटेक्चर डायग्राम से आपको ज़्यादा बेहतर तरह समझ आएगा। ये मैं इसको बना लेता हूँ। ये आपके पास सीपीयू है। ठीक है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और आपको पता है इधर हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, दोनों की दोनों। कंट्रोल यूनिट होती है और साथ कुछ रजिस्टर्स की यूनिट होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये बसेज हैं और ये आपकी मेन मेमोरी, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, ये मेन मेमोरी सिंगल शेयर्ड मेमोरी है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में शेयर्ड मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम्स, जो इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम की, एंड डाटा क्या है, सारा कुछ इधर स्टोर होगा। अब देखो, अब मैंने एडिशन करनी है, ठीक है। मैं एडिशन का एक प्रोग्राम लिखूंगा, लेटर से एडिशन को मैं बोलता हूँ 0110, ठीक है। इसको भी मेन मेमोरी में स्टोर कर लूँगा और 5 और 3 इसको भी मैं मेन मेमोरी में स्टोर कर लूँगा, डाटा भी। अब ये रजिस्टर्स का काम है इसको, डाटा को इधर अपने पास रखना, और फिर कंट्रोल यूनिट जो है डाटा की डी कोडिंग वगैरह करके ALU को इंस्ट्रक्शंस देगी कि ऑपरेशंस करो, ठीक है। जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसकी डी कोडिंग का काम कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल यूनिट पर भी कभी बहस करेंगे डिटेल में, इसमें भी लॉजिक होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन डी कोडर होता है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को डी कोड करते हैं। अच्छा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर तो समझ आ गया, लेकिन अभी जो रिसेंट कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ हो रहा है आपके पास हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अच्छा, हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है कि आपके पास ये ज़्यादा फास्ट कर देता है आपके पास। उसी तरह आपके पास CPU है, रजिस्टर्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसमें क्या है कि मेमोरीज़ के दो हिस्से बना दिए हैं। डाटा के लिए अलग मेमोरी है और जो इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग मेमोरी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के लिए आप बोल रहे हैं ये जो रैम वगैरह आपके पास होती है, अभी जो कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें रैम और रोम होता है, ठीक है। रोम जो है वो आपका सारा का सारा परमानेंट डाटा के लिए, डाटा जितना भी होगा, और इंस्ट्रक्शंस के लिए आपके पास रैम आ गई और ये रैम आ गई, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सारी रैम में स्टोर होती हैं और बाकी सारा डाटा आपके पास दूसरी रोम में स्टोर होता है, या आप हार्ड डिस्क वगैरह पर सेकेंडरी मेमोरी कर लें, ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा।